नमस्कार फ्रेंड, देखिए ये गंधराज का प्लांट है। अगर आपको भी गंधराज में फ्लावर भर भर के पाना है, खूब अच्छी फ्लावरिंग हो, तो आप अगर ये काम करेंगे तो आप में ज़रूर आएंगे फ्लावर। गंधराज के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, बहुत अच्छा खुशबू देता है ये, जिसको गार्डनिया भी बोलते हैं। और गंधराज के प्लांट के बारे में फ्रेंड ये कहना है कि इसको तेज़ धूप नहीं पसंद है, पर 40-45 डिग्री 40 डिग्री का टेम्परेचर इसको पसंद है। और इसकी हल्की सी पिंचिंग हमने 15 फरवरी को की थी, बहुत हल्की पिंचिंग की थी। इसके पत्ते देखिए सारे पुराने हैं और नए पत्ते नहीं निकले हैं। और इसमें हमने पानी नहीं दिया था, सेमी शेड में था ये मतलब यहाँ डायरेक्ट धूप नहीं पड़ता है। अगर गंधराज का प्लांट आपको लगाना है तो ऐसे जगह लगाइए, ऐसे जगह रखिए जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना पड़े। और ये जितनी पुरानी पत्तियाँ थी उन सब में देखिए ये फ्रेंड ये कलियाँ बन रही हैं। इन कलियों को रोकने के लिए बस हमको यही करना है कि देखिए ये हमारा 2 साल पुराना प्लांट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, पर ज़मीन में हमने लगा रखा है, इसलिए अच्छी ग्रोथ है। और बहुत अच्छी, पिछले साल भी इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की थी। अभी ये 10 दिन लगेगा इन कलियों को फूल बनने में, और ये पूरा हमारा प्लांट फूलों से भर जाएगा गंधराज का। ये हमारा वाइट कलर का है। शायद गंधराज 2 कलर का होता, वैसे हमको यही पता कि इस वाइट कलर का ही ज़्यादा अच्छा होता है। और बहुत ही खूबसूरत, एकदम रोज के जैसे इसके फ्लावर निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको हमको क्या करना है, अभी ज़्यादा वाटर नहीं देना है। जब हमने पिंचिंग की थी इसको तभी इसमें हमने थोड़ा सा कंपोस्ट डाला था, वर्मी कंपोस्ट या काऊ कंपोस्ट जो भी है, इसकी निराई करके आप इसके जड़ में डाल दीजिए। और देखिए फ्रेंड इसमें कितनी कलियां बनी हैं, और जितने भी पुराने पत्ते थे उनके ऊपर ये सारे कली। तो अभी इनको फूल में बदलने के लिए हमको ये करना है कि हर 15 दिन पे इनमें कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है। जैसे कि आप नीम ऑयल में साबुन, लिक्विड सोप मिला लीजिए और उससे इनको छिड़कते रहिए, क्योंकि इनका फ्लावर भी थोड़ा मीठा होता है, तो चींटियाँ भी लगती हैं और भी कीट पतंग का अटैक होता है। देखिए ये हमने इसमें नीम ऑयल मिला करके और हल्का सा लिक्विड सोप भी डाला है, उससे हम इस पे स्प्रे करते रहेंगे, जिससे कि सारी कलियां, ये जो बड्स बने हैं, ये सब बच जाएंगे। आप हर 10 दिन पे ये तो करते रहिए। और शावरिंग हर दूसरे दिन शावरिंग कीजिए, शावरिंग हर दूसरे दिन कीजिए। और अगर आपने गमले में लगा रखा है तो इस प्लांट को आप सेमी शेड में रखिए, डायरेक्ट धूप में रखने की गलती मत कीजिएगा फ्रेंड। इसको सेमी शेड, और ये फरवरी मार्च अप्रैल में जब टेम्परेचर जो होता है अपने यहाँ मैदानी क्षेत्रों में, वही टेम्परेचर में इसमें फ्लावरिंग बनती है। ये लास्ट अप्रैल तक पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो अभी फ्लावर जब आपके यहाँ बन रहे हैं तो आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इस पे आप नीम ऑयल का और लिक्विड सोप मिला के स्प्रे करते रहिए, और हर दूसरे तीसरे दिन इनकी शावरिंग कीजिए। पानी इनके जड़ में मत डालिए, पानी डालेंगे तो पत्तियां ज़्यादा निकलेंगी और फूल नहीं बनेंगे। तो अभी इनको पानी ज़्यादा, जड़ में पानी नहीं डालना है, इनकी शावरिंग करनी है और कीटनाशक दवा का स्प्रे करते रहना है। अभी देखिए फ्रेंड स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो सारे फ्लावरिंग में अभी हमने सारे को से डायरेक्शन चेंज कर दिया है सबका। जो तेज धूप में थे उनको थोड़ा सा सेमी शेड में रख दिया है, तो सारे में फ्लावर आ रहे हैं। और फ्रेंड आज हमने बेबी सनरोज की कटिंग भी लगाई है। कटिंग लगाने का भी सही समय है बेबी सनरोज का। अब बेबी सनरोज के जो प्लांट थे डोरमेसी में थे, उनको अलग कर लीजिए और नई मिट्टी बना करके फिर से कटिंग लगाइए। अगर आप इस तरह से करेंगे, कटिंग लगाएंगे, तो ये इनकी ग्रोथ दुगनी होगी।
इसके लिए फ्रेंड हमने मिट्टी पहले बना ली थी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो मिट्टी जैसे ही बेल ड्रेन हमने मिट्टी बनाई है और थोड़ा सा कोकोपीट डाला है और हमने उसमें बोन मिल भी मिलाया है थोड़ा सा, क्योंकि अभी बेबी संतोष बहुत घना प्लांट हो जाता है तो इसमें कंपोस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, फिर लिक्विड ही कंपोस्ट हमको देना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हमने ये जड़ से हमने निकाल करके ये पूरा उसका हमने पुरानी मिट्टी निकाल दी है और 3 प्लांटर में नए मिट्टी भरे थे। ये देखिए 2 थे हमारे पास में, कई प्लांटर में लगे थे पर ये 2 को हमने सेव कर रखा था, डोरमेसी में थे, इनको सेमी शेड में रख दिया था। तो इन छोटे छोटे प्लांटरों में हमने इनको नई कटिंग इनकी लगाई है। देखिए कटिंग लगाने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा इनकी कटिंग लीजिए और नीचे की पत्तियों को हटा लीजिए और इनकी भी फ्रेंड जो ये बेबी सनरोज है इसका भी 1-2 पिंचिंग अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जैसे ऊपर का जो 2 पत्तियां निकलती हैं उसकी आप पिंचिंग कर दीजिए जब इनकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो जाए, अभी नहीं, कम से कम 10-15 दिन बाद जब इनकी जड़ पकड़ लेगी तो इनके ऊपर वाली पत्तियों को हटाते रहिए और इनमें हर 15 दिन पे लिक्विड कंपोस्ट डालते रहिए तो बहुत अच्छा बेबी सनरोज चलता है। और समर का बहुत ही खूबसूरत और अच्छा प्लांट है बेबी सनरोज। कैमरा शायद वहाँ तक नहीं जा पाया है, हम पिंचिंग का दिखा रहे थे, तो इनका पिंचिंग करना भी ज़रूरी है फ्रेंड। इस तरह से हमने 3 प्लांटर में लगाया है और जो उसकी रूट है उसको भी अलग जगह हम लगाएंगे और पुरानी मिट्टियों को हम फिर से चार्ज करेंगे, धूप में रखेंगे और उसमें थोड़ा कंपोस्ट वगैरह मिला करके किसी और प्लांट को लगाएंगे। ये हमारी पुरानी मिट्टी है और थोड़ा बेबी सनरोज अभी बचा हुआ है, इसको हम अलग प्लांटर देंगे। और बेबी सनरोज तो आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, बड़े प्लांटर में लगा सकते हैं, छोटे में लगा सकते हैं। बेल के जैसे प्लांट होता है और समर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो बेबी सनरोज को भी आप लगाइए अपने गार्डन में। अभी डोरमेसी से बाहर निकलने का इनका अच्छा समय है। आप इनको इस तरह से फिर से कटिंग लगाइए, नई कटिंग, पुराने को उसमें मत छोड़िए, पुरानी निकाल के इनकी मिट्टी बदल दीजिए और इनकी कटिंग लगा दीजिए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और ये भी सेमी शेड हैं, इनको भी धूप पसंद है पर बहुत तेज़ धूप में ये थोड़ा झुलस जाते हैं, तो हमने ये लगा के थोड़ा थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दिया है। और देखिए हमारे पिटूनिया में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग अभी हो रही है। और जो ये पुराने वाले हैं जिनकी जड़ है, ये जड़ को भी हम लगा देंगे, कहीं सेव कर देंगे और इसमें से भी नए रूट्स बनेंगे। पर नई कटिंग लगाने से अच्छी ग्रोथ होती है। जो समर के जो भी प्लांट हैं इनको नई कटिंग लगाइए आप, जैसे 9 बजिया है, ये है पेटकुला है, ये सब प्लांट की अभी कटिंग लगाने का बहुत सही समय है। और बेबी सनरोज भी अच्छा फ्लावर माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो में बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाइप का, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हाइप भी दीजिए। थैंक यू फ्रेंड। इस तरह से आप बेबी सनरोज को अपने गार्डन में शामिल कीजिए। अगर कटिंग मिल जाती है कहीं से तो एक कटिंग से ही पूरा प्लांटर भर जाता है, एक छोटे से ही उससे, नहीं तो आप नर्सरी से लाइए या जो पुराने डोरमेसी में आपके गार्डन में पड़े हुए हैं उनकी नई कटिंग लगाइए। और गार्डनिया का भी इसी तरह से आप केयर कीजिए जिससे इनके फ्लावर रुकेंगे भी और अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। अभी इनको देखिए कितनी कलियां बनी हुई हैं फ्रेंड हमारे गंधराज में। और अभी इनको इनके जड़ में कोई कंपोस्ट नहीं देना है। इनकी कंपोस्टिंग हमने 15 फरवरी को ही कर दी थी जब हल्की सी पिंचिंग की थी, और तब से हमने इनको पानी भी नहीं दिया था। सेमी शेड में ऐसे ही रखे था और गमले में थोड़ा सा पानी नमी बनाए रखना पड़ता है फ्रेंड, पर अगर ज़मीन में है तो प्लांट चल जाते हैं। ये डायरेक्ट धूप नहीं पसंद करता है,
थैंक यू फ्रेंड, वीडियो में बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप भी अपने गंधराज प्लांट का केयर कीजिए और भर भर के फूल पाइए। देखिए गजनिया में भी अभी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये पनसुटिया है हमारा। अभी तो स्प्रिंग सीजन पूरा अच्छा चल रहा है और गार्डन में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर अभी ठीक है। 10 दिन बाद तो टेम्परेचर ख़राब होने वाला है। थैंक यू।